प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है। बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। मन आंगन में उसे बसा लो। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका।
सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, अभी हम सब इसकी याद में बैठे थे, इसकी याद में बैठे हुए थे सब, उस प्रभु प्रिय परमात्मा पिता की याद में। उसी में अचिंत्य सुख मिलता है। तो अब आनंदहार कहना ये कोई ठीक महिमा नहीं है। बाबा आते ही है तुम्हें पति से पावन बनाने। किसी आए भगवान पति से पावन बनाने के लिए। प्रश्न है, बाबा के साथ साथ श्री बाबा माता पिता तो है ही, लेकिन सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे है? भगवान की तो बहुत महिमा है, अपरंपार महिमा है। और भी महिमा है किसी की? बताओ किसकी महिमा है? और बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ भारत की भी बहुत महिमा है, क्योंकि भारत में ही कौन आए हैं? स्वयं भगवान आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता की भी अपरंपार महिमा है।
भगवान की महिमा अपरंपार और भारत की महिमा अपरंपार। और जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है वो है कौन सा शास्त्र बना बाद में? गीता। तो गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्र में ही शिरोमणि गीता है, सर्व शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ। फिर बाबा कहते हैं तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकले हो। ये समझे ज्ञान की ज्ञान गंगाएं। कौन सी ज्ञान गंगाएं हैं भला बताओ? हाँ जी, हाँ, बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम फिर निमित्त बनते हो दूसरों को भी ज्ञान सुनाने के। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए पुराने बच्चों ने समझ लिया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? परम धाम का, शांति धाम का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे जान गए हो हम सब आत्माएं भगवान के ही बच्चे हैं। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। माशूक कैसे? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम उसे कई जन्मों से याद करते रहे। तो हम सब हैं भगत, बच्चे बने अभी, तो हम हैं आशिक और वो है माशूक। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज भी बाबा ने सुनाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता। ज्ञान से दिन हो जाता, सत्युग और त्रेता जिसको स्वर्ग कहते। भक्ति माना रात, रात माना द्वापर और कलयुग। अभी कौन सा युग है बोलो? है जी, दुनिया वालों के लिए जिसको ज्ञान नहीं है, जो जागा नहीं है अज्ञानता की नींद से, उसके लिए तो घोर कलयुग है ना। लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए, बाबा कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग। भारत की ही बात है, पहले तुम भारतवासी आते, सबसे पहले इस सृष्टि पर उतरने वाले भारतवासी जो कि देवता थे। 84 का चक्कर भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को बाबा समझाते नई दुनिया सत्युग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता। इस समय सभी भारतवासी क्या बन गए? भारत ही स्वर्ग था तो स्वर्गवासी थे, और अब क्या बने हैं? नरकवासी। तभी तो आज भी कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब कहाँ था वो? नरक में ही था। फिर भी सभी खंड विनाश होते, बाकी भारत रहेगा। भारत की महिमा अपरंपार, क्योंकि भारत में ही भगवान आकर स्वयं राजयोग सिखाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता ज्ञान भी सुनाते, और गीता में भी किसका वर्णन है? राजयोग का। स्वयं भगवान ने सिखाया। भारत ही पुरुषोत्तम बनता, अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं रहा। सनातन है, सनातन कहते हैं हम अपने आप को सनातनी, लेकिन बाबा कहते हैं वो देवी देवता धर्म, कोई भी देवी देवता नहीं रहा। राज्य ही नहीं है, वो युग भी नहीं है। ये कलयुग है, वो सत्युग था। तुम जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को कहेंगे। इसको कहेंगे सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान है। भारतवासी ये भी बहुत भूल करते, जो कहते वो तो अंतर्यामी है, सबके दिलों को जानता है। बाबा कहते मैं किसी के दिल को नहीं जानता। नहीं जानते? बोलो। चलो, नॉलेजफुल है। बाबा कहते मैं नॉलेज देता हूँ। कई कहते जो भी कर रहे हैं भगवान को पता है ना। नहीं, बाबा कहते हैं खुद बताओ अपनी भूल जो भी करते हो। ये नहीं मैं जानता हूँ तो तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं। सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता। मेरा काम कौन सा है? पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते भगवान तो अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं हूँ नहीं, किसी के दिलों को जानने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ और उसके लिए भी ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ।
मुझे बुलाते ही हैं पति दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये जो दुनिया है ये नई से पुरानी और पुरानी से नई कब होती। हर चीज पहले नई होती फिर पुरानी होती है। जैसे सतो रजो तमो है, ये स्टेजेस आती हैं। मनुष्य भी ऐसे ही होता। देखो बच्चा पैदा हुआ जैसे सतो प्रधान है, फिर युवा होता, फिर वृद्ध होते, फिर रजोतमो में आ जाते, बूढ़ा शरीर होता है छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। तो बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरंपार। और किसकी महिमा? आज बाबा ने सुनाया ना, भारत की महिमा अपरंपार। और है जी, किसकी महिमा बताई? गीता की महिमा अपरंपार। और गीता में जो राजयोग सिखाया उसकी भी महिमा अपरंपार है। और सबसे ज्यादा महिमा शिव बाबा की। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने बाबा खुद आए। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया है? वो है शिव परमात्मा पिता। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो अर्थ समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब गाते भी हैं देव देव, फिर कहते महादेव। शंकर को ऊंचा रखते, वास्तव में सबसे ऊंचा तो कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर शिव बाबा। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, शिव है रचयिता, क्रिएटर। गाते भी हैं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? दुनिया की स्थापना करते। तो बाबा कहते अब मैं ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। भक्ति में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता, वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। कौन सा वर्षा? पढ़ाई का वर्षा। और पढ़ाई से फिर जितनी धारणा करते उतना ऊंच पदवी प्राप्त करते, क्योंकि वो बाप भी है शिव बाबा और सुप्रीम टीचर भी है और सतगुरु भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती, वो भी समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं मैं जानी जाननहार हूँ। बाबा कहते सृष्टि चक्र का मैं आदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलेगी। जो भी कर्म करते हो तीनों कालों को सोचो, आदि मध्य अंत है भी, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और यही सोचो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए और आज का व्यक्ति इशारा है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अब कौन है हमारे साथ? कौन है साथ? स्वयं भगवान साथी है। अर्जुन का साथी कौन था? तो विजय किसकी हुई? अक्षणी सेना थी उधर, वो सिर्फ 5 पांडव थे और उसने भी ज्ञान किसको सुनाया? अर्जुन को। तो यही भगवान कहते बच्चे सदा अपना कंबाइंड रूप साथ रखो। शिव शक्ति, देखो शिव के साथ कौन? शक्ति। शक्तियों के साथ शिव बाबा। बाप और आप, शिव बाबा सर्वशक्तिमान और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। दोनों को मिलाकर कहेंगे शिव शक्ति। तो क्या टाइटल याद रखना है? मैं शिव शक्ति हूँ। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग कर नहीं सकता। यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे उसको, भगवान को ढूंढते थे कोई रास्ता मिल जाए, और अब सदा साथ रहने वाले। इतनी बड़ी बात है। पहले ढूंढने वाले थे और अब सदा साथ रहने वाले हैं। ये नशा बाबा कहते सदा चढ़ा रहे। कौन सा नशा? कौन सा नशा सुनाया? मैं कंबाइंड रूपधारी शिव शक्ति हूँ। जिसको ढूंढ रहे थे वो हमारा सदा का साथी बन गया। क्यों नहीं विजयी बनेंगे? ओम शांति। बहुत बहुत मुबारक हो सबको भी, और विमी बहन के परिवार को भी, सबको भी बहुत बहुत। देखो कितना सुंदर दिन है ये। कौन सा? आए किस लिए सारे यहाँ? हैं? शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए। देखो
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बार बार सारे परिवार को ही और जो भी आए हैं सब। और देखो मौसम भी कितना अच्छा साथ दे रहा है आपका। आओ बेबी में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं अपने लौकिक परिवार की तरफ से अपने सारे ब्राह्मण परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे बड़े दीदी और सारी बहनों ने हमारे प्रांगण में अपने चरण रखे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं शिव बाबा का थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने जो हम सबको हर समय बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल टचिंग दे रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहे हैं। हमें वो अपने जैसा बना रहे हैं। शिव बाबा गुणों के सागर हैं, शांति के सागर हैं और उनकी जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जैसा अपने बच्चों को बनाता है। तो मैं इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे भाभी हैं, लौकिक जेठानी हैं, ये आश्रम वाली गली में ही रहते हैं। तो बहुत साल पहले, आज से 13-14 साल पहले जब मैं इनके घर जाती थी तो मुझे बहुत टचिंग होती थी कि वो सामने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। मुझे लगता था जैसे इसके साथ मेरा कोई नाता है। मैं कभी अंदर नहीं गई, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे फादर इन लॉ जो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, उनको स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट सुनने का बहुत शौक था। तो वो उन्होंने एक बार ही मुझे बोला कि सिफ्टी में सिस्टर शिवानी आए हुए हैं, तुम चलोगे? मुझे सिस्टर शिवानी का बिल्कुल नहीं पता था। मैं उनको ड्राइव करके ले गई, अंदर बहुत रश था, मैंने उनको बिठा दिया और मैं बाहर बैठ गई। सिस्टर शिवानी की जो एक बात है वो मुझे इतनी टच की। उन्होंने कहा कि हम कर्म एक्शन से नहीं करते, हम कर्म अपनी सोच से कर लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई विचार आ गया तो वो हमने अपना कर्म बना लिया। वो बात दिल को बहुत आज तक भी छूती है और कुछ भी सोचने से पहले विचार आता है कि क्या मेरा ये विचार, क्या मेरी ये सोच ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि फिर दोबारा वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे आश्रम है लॉरेंस रोड पे और जिसने कोर्स करना है वहाँ जाके कोर्स करो। मैं 1 वीक के लिए वहाँ पे कोर्स करने गई। मैं अपनी बेटी और बेटे को बहुत कंपेयर करती थी, बिकॉज मेरी बेटी बहुत स्टूडियस थी और मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बहुत अलबेलापन था उसके अंदर। तो जैसे ही कोर्स वहाँ पे शुरू हुआ तो उन्होंने, साक्षी जी ने कोर्स कराया था, वो उन्होंने कहा आप उसको याद करो, किसको आप सबसे ज़्यादा याद करते हो। और मेरे दिमाग में मेरा बेटा ही आया, बिकॉज हम जब लौकिक उसमें रहते हैं तो परिवार ही सामने आता है, इतने हम मोह में फंसे होते हैं। और मेरा वहाँ पे रोना निकली जाए और मुझे लगा कि मैं बहुत गलत हूँ। ये विचार आया कि मैं बहुत गलत हूँ कि मैं अपने बच्चों में कंपैरिजन करती हूँ। प्रोफेशन से मैं टीचर थी और मुझे लगा नहीं, ये बहुत गलत है। तो जैसे ही वो संकल्प आया, उस संकल्प आने के बाद मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे कंपैरिजन नहीं करना। और मेरा अपने बेटे के साथ मन से एक डिफरेंट कनेक्शन फील करना मैंने शुरू कर दिया। वो जो मोह था वो प्यार में बदल गया। वो जाके वो जो टचिंग थी वो आश्रम में हुई और वहाँ पे ये रियलाइज हुआ कि मोह और प्यार में बहुत फर्क है। इतना, और वो जो प्यार है वो सिर्फ शिव बाबा ही दे सकता है। मैंने कोर्स किया, कोर्स में बताया गया कि आश्रम रोज आना चाहिए, लेकिन हम अपनी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने उलझे होते हैं कि या फिर अलबेलापन आ जाता है कि कोई नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे। तो मैं इरेगुलर थी, बहुत ज़्यादा खींच बहुत होती थी। बट यस, मैं एडमिट करूँगी कि मेरी अपनी ही गलती थी। फिर अभी लेटली साक्षी जी ने बोला कि दीदी से परमिशन लो, आप मधुबन जाओ। मैं दीदी के पास गई और मैंने कहा दीदी मैंने मधुबन माउंट आबू जाओ। तो दीदी ने यस बोल दी। मेरा दिल बहुत बहुत खुश हुआ इस थॉट से कि दीदी ने यस बोली है। मैं माउंट आबू गई, वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। सारे संकल्पों पे फुल स्टॉप लग गया एकदम। और 2-4 दिन तो हम 1 हफ्ते के लिए गए थे, 2-3 दिन तो मैं बहुत उखड़ी हुई थी। कभी कोई विचार आए, कभी कोई विचार आए। लेकिन जब 2 दिन रह गए थे तो ऐसा लगा विचारों को एकदम फुल स्टॉप लग गया है। और इतनी शांति, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली वहाँ पे कि हमें लगा यही दुनिया है, यही सब कुछ है। तो शिव बाबा ने अपनी बहुत ज़्यादा टचिंग दी और साक्षी बहन ने बोला कि अब आपने आश्रम आना छोड़ना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी दिन गया हो जब मेरी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट ना हो कि मैं आश्रम ना गई हूँ। ये जो परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि वो आपको ऐसे टच करता है कि आप एकदम खुशी से बाग हो जाते हैं। तो मैं शिव बाबा का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। शिव बाबा की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दीदी का रोज़ इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, दीदी की दृष्टि मिलती है। मुरली समझ नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। तो ऐसा एक दिन आएगा, आई एम वेरी डिटर्मिन्ड, एक दिन ऐसा आएगा जब यस पूरी तरह से सब कुछ समझ आने लग जाएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। एंड अब मेरे लौकिक भाई नवीन आपके सामने बाबा की याद के कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। हम भी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं। हम भी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। चंदा में तुम तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन, तुम्हीं को
प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो हारे वो नहीं कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमेरा कौन नहीं, हम भी उलझने सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिन हमेरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमेरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमेरा कौन नहीं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब अपनी बिम्मी बहन के यहाँ दो प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, दूसरा आप सबको पता है सारा भारत जो शक्तियों का पूजन कर रहा है। और बिम्मी बहन के यहाँ कितनी शक्तियाँ पहुंची हुई हैं। आज तीसरा नवरात्रा है, तो नवरात्रे के दिन बिम्मी बहन के यहाँ शिव शक्तियाँ जो हैं वो पधारी हैं। और दूसरा मैं दीदी को मुबारक देना चाहूंगी कि इतने अच्छे गायक, बिम्मी बहन के भाई इतने अच्छे गायक म्यूजिक सिस्टम समेत यहाँ पर हैं। तो हमारे अमृतसर में अब जो भी बड़ा प्रोग्राम होगा तो इनका वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। इतना अच्छा गला, इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम के साथ, तो क्योंकि हमारे भाई बहने हम लोग जैसे ORC में प्रोग्राम होता है तो वो भी देखो एक गायक है इधर का, पंजाब का ही है, फिरोजपुर साइड का, वो भी बहुत अच्छे सॉन्ग करता है और खास आशा दीदी उनको वहाँ बुलाते हैं। अरे हमारे तो घर में बैठे हुए हैं, आज पहली बार पता चला है ना। तो ये मतलब कि अब भाई जी सदा के लिए फिक्स हो गए बाबा के घर के प्रोग्राम के लिए। तो चलो, मुझे परमात्मा शिव का परिचय देने के लिए कहा। तो सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो
जो बीकेज हैं उनको तो सबको पता ही है, लेकिन जो हमारे आज पहली बार आए हुए भाई बहनें हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे भाई बहनें पहली बार आए हैं, तो उनको भी सुप्रीम पावर का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो हमारा पिता है, और एक पिता की पहचान बच्चे के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाप के पास ही हम बच्चों की प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? नॉलेज, शांति, आनंद, प्यार, जो हम चाहते हैं। तो उससे पहले, परमात्मा के परिचय से पहले हमें स्वयं की पहचान होना बहुत जरूरी है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हम किसी के पास जाते हैं, जब कोई हमारे पास आता है तो हम उनका सबसे पहले परिचय लेते हैं कि आप कौन हैं। तो व्यक्ति जो है या तो अपने स्टेटस की पहचान दे देगा या फिर अपने शरीर का नाम बता देगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो दोनों ही नहीं है। जो उसने स्टेटस पाया है वो इस दुनिया के अंदर ही पाया है, पढ़ लिख करके। जो जाति ली है वो भी माँ बाप ने दी है। ये सब देह की जातियां, देह के धर्म हैं, लेकिन हम कौन हैं? ये है शरीर। जैसे हमारी पहचान क्या है, जैसे हम देह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये देह का नाम है। और देह जो है वो 5 तत्वों का पुतला है। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी को मिला के बना है। देह 5 तत्वों का पुतला होने के लिए हम उन 5 तत्वों को ही चाहते हैं। देह को जीने के लिए क्या चाहिए? 5 ही तत्व। चलते चलते शरीर में से पानी का लेवल डाउन हो जाता है, तो शरीर पानी का डिमांड करता है, क्योंकि हमें पता है इस देह के अंदर 70% जो है वो पानी है, और थोड़ा सा लेवल डाउन होता है तो ये डिमांड करता है। ऐसे ही कई बार शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो हम उसकी डिमांड करते हैं। तो शरीर को जीने के लिए 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतन पावर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, सोल कहते हैं, उसको जीने के लिए क्या चाहिए? जो हम सबकी डिमांड है। तो आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। वो भी कौन सी? आत्मा को आत्मा की ही नॉलेज चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए। आत्मा को सेकंड जो गुण है वो है शांति। तो आज हर व्यक्ति क्या चाहता है? शांति मिले। तीसरा गुण है आनंद। आज हर व्यक्ति जो है वो आनंदमय होना चाहता है। चौथा गुण है प्रेम। हर व्यक्ति जो है वो प्यार चाहता है। आज प्रवृत्ति के अंदर, गृहस्थी के अंदर पति चाहता है कि पत्नी मुझे समझे, और पत्नी चाहती है पति मुझे समझे, लेकिन दोनों ही खाली हैं। वो सोचता है वो प्यार दे, वो सोचती है वो प्यार दे, लेकिन दोनों ही खाली हैं, और खाली घड़ा खाली को भर नहीं सकता। तो प्रेम का स्रोत कहीं और है। और ये प्रेम का मतलब मोह नहीं। प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव, जिस प्यार के अंदर कोई भी कंडीशन ना हो। और वो प्यार कौन दे सकता है? सुप्रीम पावर, परमात्मा, जो हम रूहों का बाप है। आत्मा को 5वां गुण चाहिए सुख। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुखी रहना नहीं चाहता। और 6ठा गुण है आत्मा का प्योरिटी, पवित्रता। हर व्यक्ति जो है वो
शुद्ध रहना चाहता है, पवित्र रहना चाहता है, सच्चाई और सफाई चाहता है। और सातवां गुण है शक्ति यानी विल पावर। इन सातों गुणों की जरूरत आज हम सबको है। और ये सातों ही गुण हमें कहां से मिल सकते हैं? क्योंकि इस सृष्टि के अंदर तो हमें ये गुण मिल ही नहीं सकते। इन गुणों और शक्तियों का स्रोत जो है तो सुप्रीम पावर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है, जो हम रूहों का असली पिता है, फॉर एवर का पिता है। इसलिए हम उन्हें सदा शिव कहते हैं। तो वो परमात्मा इन सब गुणों और शक्तियों का भंडार है, वो ज्ञान का सागर है। और हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन सकती हैं जब हम उसके साथ मेडिटेट होती हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट होना है अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल करने के लिए। और ये हम सब की जरूरत है। हम ये ना सोचें कि शायद ये ज्ञान सुनेंगे तो हम ब्रह्मा कुमारियों के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारियों के साथ जुड़ना नहीं, लेकिन ये तुम्हारी अंदर की डिमांड है, ये तुम्हें अपने लिए करना है। क्योंकि हमारी सारी शक्तियां जो हैं वो खो चुकी हैं, और इन शक्तियों को दोबारा से हासिल करने के लिए हमें परम पिता परमात्मा के साथ मेडिटेट होना होगा। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन सकती हैं। परमात्मा शांति का सागर है, तो हम आत्माएं शांत स्वरूप बन सकती हैं। परमात्मा आनंद का सागर है, तो हम सब आत्माएं आनंद स्वरूप बन सकती हैं। प्रेम का सागर है, हम आत्माएं प्रेम स्वरूप बन सकती हैं। परमात्मा सुख का भंडार है, हम आत्माएं भी सुखों से भरपूर हो सकती हैं। परमात्मा प्योरिटी का सागर, पवित्रता का सागर है, हम आत्माएं भी उसके साथ कनेक्ट होने से पवित्र स्वरूप बन सकती हैं। और सबसे बड़ी जरूरत है आज की विल पावर की, क्योंकि हम लोग सब ऐसे समय में जी रहे हैं, यहाँ परिस्थितियां कदम कदम पर हमारा वेट कर रही होती हैं, और वो परिस्थिति कब हमें आ जाती है कुछ पता नहीं, कौन ये क्रिएट कर देगा कुछ पता नहीं। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, उस परिस्थिति को हम सहज ही पार कर लेंगे। परमात्मा कौन है? परम पिता परमात्मा जो है हम रूहों का पिता है। हम आत्माएं इस शरीर के अंदर मस्तिष्क के बीच में विराजमान होती हैं, लेकिन हम आई कहां से हैं? हम सब कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं, वापस हमें भगवान के घर में जाना है। तो भगवान का घर कहाँ है, ये हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं परमात्मा तो अंदर ही रहता है। अगर परमात्मा अंदर रहता होता तो आज दुनिया जो है इतना दुखी अशांत नहीं होती। तो परमात्मा जो है, हम लोग एक सिंपल सी भाषा में आरती करते थे या करते हैं तो क्या कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे अंदर वाला रहने वाला तू सबका स्वामी। कोई बात हमारी दिल से जब निकल जाती है या हमें समझ नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। कभी ये नहीं कहते अपने दिल वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम सबके अंदर आत्मा विराजमान है, और आत्मा और परमात्मा जो है दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा जो है वो बाप है और आत्मा जो है वो बच्चा है। तो परमात्मा बाप जो है वो सूर्य चांद तारागण के पार छठा तत्व ब्रह्म लोक, जिसके लिए हम आरती में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। यानी सूर्य चांद तारागण के भी पार छठा तत्व जो परमात्मा का घर है, जिसको हम मूल वतन कहते हैं, परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, वो परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है।
और परमात्मा वहां रहते हैं और हम रूहें भी किसी समय वहां रहती थी। एक समय था आत्मा वहां पर रहती थी, लेकिन आत्मा वहां से जब इस धरती पर आई तो उसने सफर करना शुरू कर दिया। बहुत लंबा सफर तय करती है आत्मा। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज हम कहां पहुंच गए हैं? कलयुग के भी अंत में। हम सब आत्माएं कलयुग सफर करते 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 कलयुग के अंत में आकर पहुंची हैं। ये सफर हमारा मैक्सिमम 84 जन्मों का होता है, मिनिमम 1 या 2 जन्म का होता है। जैसे हम सब कहते हैं यह सृष्टि एक नाटकशाला है। अगर यह सृष्टि नाटकशाला है तो हम सब क्या हैं इस सृष्टि के अंदर? अभिनेता। हर आत्मा अपने पार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर रही है, अपने पार्ट के मुताबिक जो है वो प्ले कर रही है, और हर आत्मा का अपना अपना रोल है इस सृष्टि पर। तो अनेक जन्मों का सफर तय करके हम सब आत्माएं लास्ट कलयुग के अंतिम टाइम पर पहुंच गई हैं। ये भी नॉलेज हमें किसने दिया? उस परम पिता परमात्मा ने, क्योंकि हम आत्माएं सत्युग से आई, लेकिन परमात्मा जो है वो कब आता है सृष्टि पर? जो गीता में वर्णन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजामि हम। जब भारत के अंदर धर्म ग्लानि हो जाती है, धर्म में अधर्म आ जाता है। कौन से धर्म में? जो सत्य धर्म था, जिस धर्म को कहते थे आदि सनातन देवी देवता धर्म। मेन 4 धर्म गाए जाते हैं, इस्लाम, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन। लेकिन एक जो फर्स्ट था, जिसका नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो जब प्रायलोप हो जाता है, जब वो सृष्टि पर नहीं रहता, सिर्फ सनातन धर्म रह जाता है, लेकिन आदि सनातन यानी जब सृष्टि से जो दैवी सोल हैं, जो देवी देवताएं वाली आत्माएं हैं, वो आते 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 जन्म लेते 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 बिल्कुल औसरी वृत्ति की बन जाती। तो स्वयं परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम रूहों को, ये जो नॉलेज आपको दी जा रही है ये हमारी अपनी नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। इसीलिए तो उन्हें स्वयं भू कहते हैं, क्योंकि स्वयं ही आने वाले, स्वयं में ही अवतरित होने वाले। इसीलिए उनका गायन है, बिन पद चले सुने बिन काना, करविन कर्म करे विधि नाना। तो परम पिता परमात्मा जब कलयुग का अंतिम टाइम होता है तो सृष्टि पर आते हैं एक साधारण तन में, और उस साधारण तन का नाम है पिता श्री ब्रह्मा। क्योंकि परम पिता परमात्मा ह्यूमन बीइंग्स को समझाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को समझाने के लिए किसी मनुष्य चोले का ही आधार लेंगे। वास्तव में आप मंदिरों में देखेंगे तो शिव की सवारी क्या दिखाते हैं? नंदीगण। लेकिन ये वो बैल नहीं है, ये एक अलंकारिक भाषा है। भगवान कहता जब इंसान की बुद्धि पशु तुल्य हो जाती है तो मैं इंसानों को समझाने के लिए इंसान चोले का ही आधार लेता हूं और आकर के ये सारी नॉलेज देता हूं जो आपको अभी दी जा रही है। तो परम पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आए हुए
89 वर्ष हो गए। भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो एक छोटे से युग की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है संगम युग। परम पिता परमात्मा वो संगम युग टोटल ही 100 वर्ष का होता है, यानी इसके बीच के अंदर अंदर परमात्मा सृष्टि का परिवर्तन कर देते हैं, यानी सृष्टि जो है वो सतयुगी बना देते हैं। और अभी जो है कलयुग का अंत होने वाला है और फिर सतयुग आने वाला है। तो आपको ये मैं आउटलाइन दे रही हूँ। इसके अलावा सेंटर तो बहुत नजदीक है, ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी 7 डेज कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको वो कोर्स आधे पौने घंटे का होता है, अच्छा लगे तो आप इस ज्ञान को जीवन में अपना सकते हो। वैसे ये हमारी जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। हमने तो अपना ही लिया है, लेकिन राजयोग की हर आत्मा को जरूरत है। तो संस्था के अंदर आकर के ऑफलाइन आपको मेडिटेशन की क्या पद्धति है, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना है और क्यों जुड़ना है, वो आपको सेंटर पर ही आकर बताया जाएगा। हमारी बहुत सारी बहनें ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी कोर्स कराती हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन आप आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ रहेगा, क्योंकि वहां आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेती हुई यही विराम करती। ओम शांति। घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए। महकती है फिजाएं। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। सच कर दिए प्रभु आपने, मेरे दिल के थे जो सपने। गाए मन का आसमां, मुस्कुराता है जहां। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना